मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के जॉइंट सेक्रेटरी अमित वरदान हमारे साथ हैं। दरअसल जो हिट एंड रन का मामला आता था उसके मुआवजे की राशि बढ़ाई गई है और कुछ वक्त में वो लागू भी हो जाएगी। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और राशि किस तरीके से बढ़ाई गई। अमित सर, अगर बताना चाहें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि इस मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए और कब से ये लागू होने वाली है? ये हम लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला है 25 फरवरी को, जिसके अनुसार ये दो तरह की कैटेगरीज़ हैं। एक तो ग्रीवस हर्ट है और दूसरा मृत्यु है। ग्रीवस हर्ट में जो राशि थी वो 12,500 की थी मुआवजे की, वो अब 50,000 किया गया है। और डेथ में 25,000 थी राशि, अब वो 2 लाख किया गया है। ये आखिरी जो बना, ये राशि का जो तय हुई थी, ये 1994 में हुई थी। तो समय बीता तो इसके अनुसार समझा गया कि इस राशि को बढ़ाना चाहिए, इस मुआवजे को बढ़ाना चाहिए। कब से ये लागू हो जाएगा? 1 अप्रैल से इसी साल। और आमतौर पे अगर सड़क हादसे को देखें तो कितना एक आकलन होता होगा सर कि साल भर में इतने लोगों की मौत हो जाती होगी या गंभीर रूप से घायल होते होंगे, या कोई परिवार से भी बात करने की कोशिश की गई इस मुआवजे की राशि को बढ़ाने के पीछे वजह वो भी रही कि ये राशि जो है बहुत नाकाफ़ी है, बहुत पहले बढ़ी? समय के साथ वो राशि तो अनुपयुक्त थी ही, कम थी। साल भर में करीब 70,000 ऐसे हिट एंड रन एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें करीब 30,000 मौत होती है और 61,000 इंजरीज होती हैं। ये पूरे एक्सीडेंट्स का करीब 15% है। तो ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। और इसमें हुआ कि चूँकि कोई गाड़ी तो पकड़ी नहीं जाती है, वाहन चालक है नहीं, तो सरकार अपनी तरफ से इसको मुआवजा देती है। और कोई परिवार की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन की बात थी सर? ऐसा भी किया गया होती? इसमें हुआ ये कि जब ये शुरू हुआ तो कई लोगों से बातचीत हुई, स्टेट गवर्नमेंट से हुई, लोगों से हुई। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होता है, बड़ा व्यापक सा होता है। सारे कंसल्टेशंस पब्लिक के साथ, सरकारों के साथ, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ करने के बाद ये तय हुआ कि ये राशि बढ़ाई जाएगी। अच्छा, ये भी आपने कहा कि ये जो एक्सीडेंट वाला मामला है, हिट एंड रन वाला, वो कितना फीसदी बताया सर? वो बाकी क्या क्या है उसमें? कुल 15% है वो सभी एक्सीडेंट्स के। हाँ। तो अब जैसे पिछले साल 2019 में 1.5 लाख लोगों की मौत हुई, 4.5 लाख एक्सीडेंट्स हुए। तो इसमें इस कैटेगरी में जो हिट एंड रन है उसमें 70,000 एक्सीडेंट्स हुए थे। तो कुल मिलाकर ये अप्रैल से लागू हो जाएगी। और सरकार के ऊपर एक मोटे तौर पे जो मुआवजे की राशि का बोझ आएगा एक तरीके से, वो पहले और अब के एनालिसिस को अगर देख पाएंगे सर? नहीं, कुछ तो अब जब राशि इतनी बढ़ रही है तो वो बढ़ जाएगा पूरा मुआवजा जो है। अभी हम लोग करीब 6 करोड़ देते हैं साल भर में इतना ही जाता है। तो कुछ तो बढ़ेगा नेचुरली जब मुआवजा बढ़ा है। लेकिन हम लोगों के पास पर्याप्त राशि है। इनफैक्ट एक नोटिफिकेशन इस पर भी है कि कैसे ये राशि दी जाएगी। तो अभी तक एक सुलेशियम फंड होता था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से। तो उसमें क्या होगा कि जो सुलेशियम फंड का बैलेंस है वो तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कंपनीज जो करती हैं, वो जो प्रीमियम लेते हैं उसका एक परसेंटेज जाएगा इस फंड में, उससे ये फाइनेंस होगा। तो बाकी इंश्योरेंस कंपनी को भी इसमें कुछ कहना पड़ेगा? बिल्कुल, वो लोग पार्टनर्स हैं इसमें। अभी भी सोलेशियम फंड में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, वो करती है। अब हम लोगों ने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को रखा है, जो कि सभी इंश्योरेंस कंपनीज की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। तो जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है जिसके डीएम अध्यक्ष होते हैं, उसमें भी वो रहते हैं, जीआईसी वाले। और यहाँ एक स्टैंडिंग कमेटी यहाँ केंद्र में होगी जो इंटर मिनिस्टीरियल बॉडी है, उसमें भी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के लोग रहेंगे। तो ये लोग मिल के फिर तय करेंगे कि कैसे राशि दी जाएगी। और इसमें ये सारा पेमेंट जो होगा इंश्योरेंस से ही होगा, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। अच्छा, एक सवाल बहुत सामान्य सा, अगर आम लोगों को अगर बताना चाहें कि उनके परिवार में अगर इस तरह का हादसा हो जाए तो कैसे क्लेम का प्रोसेस होता है सर? अगर क्लेम का प्रोसेस, जैसे जहाँ हुआ एक्सीडेंट तो वहाँ सब डिवीज़न या तालुका में एक क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर नामित होता है, तो उसको फॉर्म देना होता है। फॉर्म भर के, वो हम लोग के रूल्स में प्रोवाइडेड है। पहले था कि सिर्फ फिजिकल होता था, फिर फॉर्म भरना होता था। अब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक भी कर रहे हैं। तो उससे वो जाएगा जो क्लेम्स इंक्वायरी ऑफिसर है वो उसको पूरी स्क्रूटनी करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा, और ये समयबद्ध होगा। जैसे ऐसा नहीं कि खुल्लम छूट है कि कभी भी कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन हुआ 1 महीने के अंदर क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट बनानी है, और वो रिपोर्ट देंगे क्लेम्स, ये जो सिक्योरिटी क्लेम्स सेटलमेंट कमिश्नर हैं उनको रिपोर्ट देंगे, और वो 15 दिन में तय करेंगे कि कितनी राशि देनी है। अच्छा, उनको अगर कोई डाउट होगा तो वापस क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर को देंगे, और फिर उसके बाद वो सैंक्शन करेंगे। सैंक्शन जब होगा तो उसके 15 दिन के अंदर वो पेमेंट हो जाना चाहिए। तो आइडियली 2 महीने में ये सारी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। और थोड़े अगर रिलैक्सेशन हो, अगर उससे ज़्यादा समय लेते हैं तो उसके कारण लिखने होंगे हर स्टेज पर कि क्यों देर हुई।
तो उसमें भी मैक्सिमम 3 महीने 15 दिन का प्रावधान है, तो उसमें तो खत्म होना ही है इस पूरी प्रक्रिया को। मतलब मैक्सिमम कितना दिन सर, अगर कितना भी क्वेरी आ जाए? 3 महीना 15 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। और ये कब से ये 3 महीना 15 दिन सर? ये जिस दिन से एप्लीकेशन मिले। नहीं वो नहीं, मतलब ये पुराने समय में भी चला आ रहा था लेकिन अब हम लोगों ने कहा है कि थोड़ा इसको और वो समयबद्ध किया है, और प्लस अब रीज़न देना होगा, पहले नहीं था। अब रीज़न देना होगा कि अगर आपने उस समय सीमा में नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या कारण था कि आपने उसमें उस सीमा में आपने सैंक्शन नहीं किया या रिपोर्ट नहीं बनाई। तो ये एक नई चीज़ आई है। और पहले फिजिकल होता था, अब डिजिटल होगा। अब सीधे अकाउंट में ही पैसा जाएगा जो क्लेमेंट है उसके। अभी बीच में कहीं से कोई पैसा हेरा फेरी हो जाए उसकी गुंजाइश जी, अभी तक चेक और ड्राफ्ट से होता था, अब है कि सीधे उसके अकाउंट में जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।